हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यदि आप इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं तो आपको 17 फरवरी को प्रथम दिन हिंदी प्रश्न की परीक्षा होगी, जिसमें से आपके लिए हम थोड़ा हिंदी का प्रश्न लेकर आए हैं। तो आशा करते हैं आपको बहुत ही ये प्रश्न काफ़ी फ़ायदा देने वाला है। तो इसमें आपको कुछ नोटिस दिया गया है जिसको हम आपको पढ़ के बताते हैं। इसमें 100 नंबरों की मातृभाषा हिंदी की परीक्षा होगी। इसमें से आपको 100 नंबर में 100 ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें से 50 ऑब्जेक्टिव के जवाब देने हैं। बाकी कहता है कि परीक्षार्थी OMR को अवश्य पढ़ लें। उसके बाद परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें, और दाहिनी और जो बगल में आपको लिखा होगा वही आपका मार्क्स बताएगा कितना नंबर आप प्रश्न बना रहे हैं। इसमें प्रश्न को पढ़ने के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी 3 घंटे 15 मिनट। और प्रश्न पुस्तिका 2 खंडों में है। खंड अ में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे, और खंड ब में सब्जेक्टिव, दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न आपको होंगे। इसमें कह रहा है कि सभी विषयनिष्ठ प्रश्न हैं। और आइए अब हम वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को आपके सामने पढ़ते हैं। कह रहा है कि 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। स वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से क्या है। तो स वर्ण का उच्चारण स्थान आप जानते हैं कि इसमें तालु से ये स निकलता है। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि निम्न में कौन ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर ए को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में कौन योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह आपको डी ऑप्शन सही है। चौथा सवाल कहता है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध जो है उसमें से, तो ये आपको विलीन यहाँ पर शुद्ध दिख रहा है। 5वां नंबर सवाल कहता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष या अघोष। तो अल्प प्राण शब्द उनको कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो तब वह कहलाती है संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि आपको यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। 7वां सवाल कहता है कि महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है महो जोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव। तो ऑप्शन नंबर आपको डी बिल्कुल यहाँ सही है, महाजोड़ उत्सव। 8वां सवाल कहता है यशः जोड़ दा की संधि है। तो यशः जोड़ दा की संधि आपको यशोदा सही है। प्रश्न संख्या 9 कहता है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद सही बताइए। पव जोड़ अन्न, ये भी ऑप्शन आपको डी सही है। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वहां पर अल्प विराम की मात्रा आपको आती है। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग। तो ये आपको कीर्तन शब्द उभयलिंग शब्द है। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है। एकता शब्द, तो एकता शब्द आपको पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है। तो एकता में बल है, अर्थात पुल्लिंग शब्द का ये उदाहरण है। कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है कुंजड़ी, कुंजड़ाइन, कुंजड़ीन, कुंजड़िया। तो कुंजड़ा का कुंजड़ाइन होता है। इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही है। 14 निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती हैं, पुलाव बहुत लजीज है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको सही, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। 15 है परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है। परि, पर, प्र, प्रति। तो इसमें उपसर्ग हो गया परि। 16वां कहता है कि गायक शब्द में कौन प्रत्यय है। यक शब्द है, इसमें आपको यक शब्द है, ऑप्शन नंबर बी। 17 सवाल कहता है कि रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं। 2, 3, 4 या 5। तो शब्द के आपको 4 प्रकार हो गए। आगे क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि निम्न में कौन यौगिक शब्द है। तो निम्न में यौगिक शब्द है आपको नमक, कान, दूध वाला। दूध वाला यहाँ सही है। निम्न में कौन तद्भव शब्द है। तो तद्भव शब्द हो गया हैजा। निम्न में कौन तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द यहाँ आपको चिड़िया है। राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी। तो ये आपको हो गया संदिग्ध भूतकाल। हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद हैं। मोहन ने कुछ नहीं खाया, तो किस सर्वनाम का उदाहरण है। मोहन ने कुछ नहीं खाया, तो ये आपको पुरुषवाचक सर्वनाम का शब्द है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है बढ़िया लिखना, कटु सत्य प्रतिकूल कार्य करना या बाधा दूर होना। तो कलम तोड़ना, बढ़िया लिखना। 25 आंख के अंधे गांठ के पूरे, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, अपनी बुराई नहीं दिखती, दोहरा लाभ या मूर्ख धनवान। आंख के अंधे और गांठ के पूरे, मूर्ख धनवान यहाँ पर आपको मुहावरा का सही अर्थ है।
निम्न में कौन शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य है? व्यवस्था, संस्मरण, चिड़िया या मंगल ध्वनि। तो इसमें आपको सबसे शुद्ध वाक्य हो गया, अशुद्ध वाक्य हो गया आपको मंगल ध्वनि। 27वां नंबर सवाल कहता है बिजली शब्द का पर्यायवाची है। बिजली शब्द का पर्यायवाची आपको दामिनी यहाँ है। पयोधर किसका पर्यायवाची है? पयोधर, पयोधर पर्वत का हो गया। कुटिल शब्द का विलोम शब्द है, कुटिल का आपको सरल। 30 संज्ञा अथवा सर्वनाम के विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से संयुक्त क्रिया बनती है क्रियार्थक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? रामचरित कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें राम का चरित्र यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द है सिंदूरी। निम्न में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? सफेद, वह लड़का, बड़ा सा, 4 गज। तो परिमाण बोधक आपको हो गया 4 गज, जो परिमाण बताए परिमाण बोधक। 34वां सवाल कहता है कि जिस समास में म विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। तो कर्मधारय समास। 35वां सवाल है सीताराम शब्द में कौन समास है? द्वंद्व, नंग, दिग्गु या बहुब्रीहि? द्वंद्व समास। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? पंचवटी, आपको बहुब्रीहि। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट 38वां सवाल कहता है कि निम्न में आज्ञावाचक शब्द वाक्य का उदाहरण है। तुम सदा सत्य बोलो, प्रभा इस हिसाब को नहीं बनाएगी, तुम क्या खाओगे? तो इसमें आज्ञा शब्द है डी, तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा। 39वां रचना की दृष्टि से वाक्य है। निम्न में कौन मिश्र वाक्य है? सिपाही को देखकर चोर भाग गया, मैं बिछापन पर गया और सो गया, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। इसमें मिश्र वाक्य आपको यदि तुम आओगे तो जाओ। ऑप्शन नंबर सी। रात और संध्या के बीच की बेला कहलाती है गोधूली बेला। 42वां चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? घोड़ा बेचकर सोना, 3 13 करना, उल्टी गंगा बहाना या तारे गिनना। तारे गिनना यहाँ सबसे। 43वां शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा। विशेषण पदबंध, शेर के समान बलवान, ऑप्शन नंबर बी विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि निम्न में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता? नहाना, खांसना, छींकना या भूलना। तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है आपको भूलने से। एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं वचन, लिंग, संज्ञा या कारक। कारक, ऑप्शन नंबर डी। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? बच्चे को खिलौने खरीदे, संप्रदान। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति किसका एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी है? स्त्री उत्पीड़न, बेरोजगारी, अशिक्षा का। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे कहता है कि निम्न में सेन साहब की पुत्री यानी बेटी का क्या नाम है? तो शेफाली, उनके 5 बेटियों में एक शेफाली इनका नाम है। मैक्स मूलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? कहानी, शिक्षा शास्त्र, रेखा चरित या भाषण? ये आपको भाषण है। 50वां बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं? देवनागरी। हिंदी तथा इसके सहायक बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। चल चुपचाप अपना बना अपनी रोटियां, तू सोचता है मैं तुझे पतली पतली रोटियां सेककर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस बहादुर की मां लेखक की पत्नी निर्मला ने बहादुर से कहा था। गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि? निर्गुण भक्ति संत धारा। कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? आल्हा, सवैया, रोला, चौपाई। सवैया। 55 नंबर का सवाल कहता है 55 नंबर कवि घनानंद किस मार्ग को अति सुधो कहते हैं? प्रेम मार्ग को। ऑप्शन नंबर डी प्रेम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि कवि प्रेमघन का पूरा नाम है? राम नारायण चौधरी, सत्यनारायण, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी, ऑप्शन नंबर सी। 57वां सवाल कहता है कि पाठ्यपुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? ग्राम्या। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो आज के देवता आपको खेत खलियानों में, राजप्रसादों में, मंदिरों में। आज के देवता आपको खेत खलियानों में मिलेंगे। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? बी आर नारायण ने दही वाली मंगम्मा कहानी का अनुवाद किया।
मंगू को झूठा लाल लड़ाक कर कि तुम अधिक पागल बना दी हो। जानवरों को भी पखाना पेशाब करना है, कहाँ करना है ये आपको। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? माँ जी की बड़ी पुत्री। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है टीले की ओर निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में पिछड़ गई थी? अच्युत के, सरपंच के, गुणनिधि के, अपने बड़े पुत्र अच्युत के। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है वली अम्माल के गांव का क्या नाम था? मुन्नंडीपट्टी, अरनथांगी, ईसानाथन, परमकुड्डी। परमकुड्डी। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम है भंवरी। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यह पंक्ति कविता से ली गई है, हिरोशिमा से है। परमाणु बम हिरोशिमा। आत्मजयी प्रबंध काव्य। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार हैं कुंवर नारायण, जीवनानंद दास, जीवनानंद दास। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? प्रभु के चरणों में, चट्टानों की ठंडी गोद में, प्रभु के शानदार लवादे में, या कवि के कपोलों की नर्म सैया पर? तो ये आपको कवि के ऑप्शन नंबर डी। कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय हैं? धन के बिना, भक्त के बिना। भक्त के बिना आपको उन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका जी का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, बेगूसराय। तो आपको मुजफ्फरपुर बिहार। 69 कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या हैं? सफलता पर उमड़ा उत्साह, विफलता के कारण उत्पन्न क्रोध, पहली विफलता पर छलके आंसू, या विफलता के बाद की बेचैनी? तो विफलता के बाद की बेचैनी। हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? देवी मंदिर में, खेल के मैदान में, गरीब बस्ती में, या राजमहलों में? तो ये आपको राजमहलों में सही है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। मीठी कचौड़ी, संगीतमय कचौड़ी, स्वादहीन कचौड़ी, या नमकीन कचौड़ी? तो आपको नमकीन कचौड़ी कहते थे। 72 मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? दीदी, दीदी की सहेली, मौसी, या माँ? माँ कहा करती थी। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था रामधारी सिंह दिनकर ने, सुमित्रानंदन पंत ने, कुंवर नारायण ने, सच्चिदानंद बादशाह अज्ञे ने। तो अज्ञे जी इसके माने जाते हैं। निम्न में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य? आपको ये ऑप्शन नंबर बी सही है, ये आपको गलत है। ऑप्शन नंबर सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है कि निम्न में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को व्यक्त करती है? बिरच की हत्या। 75 मंगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती हैं? आपको बहू को। सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांधे अंधेरे में कहां से निकल गई? अपने घर से। अपने घर से निकल गई। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। निम्न में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? सात कोड़ी होता। कवि जीवनानंद दास अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? किसी मछुआरे का। महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, अहिंसक। 81 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है आबिनियो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है कैसी तुम नदी हो, जैसी तुम रत्नगर्भा हो, जैसी तुम कविता हो, जैसी तुम सलीला हो। ऑप्शन नंबर सी सही है। 83 कहता है बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? अपनी अम्मा, अपनी पत्नी, अपने बाबूजी को। जाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रूप देखकर सशंकित हो उठी? आसमान का। चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पपाती की आंखों के भीतरी भाग ऑप्थल्मोस्कोप के। क्वेश्चन नंबर 86 कहता है भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? तो आपको पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कवि रसखान को किसने पुष्टि मार्ग की शिक्षा दी? विट्ठलनाथ। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है?
जनता। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावना प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? जटिल भावना, कठोर, अहिंसक, हिंसक भावना। गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहा गया है? मिर्च कटिकम से। क्वेश्चन नंबर 91, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन, तब कवि क्या जवाब देता? दोस्त, दुश्मन, पुलिस, पुलिस। तो इसका आपको डी, पुलिस। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा ड को क्या समझता है? पिता। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लार, कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी। 94, मां शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान खींचती है? हाथ का रुमाल फटकार कर। ऑप्शन नंबर ए। 95 सवाल कहता है कि बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादन करती थी? लोक कला। कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले। आगे क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि मैक्स मूलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट किया है? संस्कृत भाषा। कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवि में से एक हैं? बांग्ला। नाखून क्यों बढ़ते हैं? 99 क्वेश्चन कहता है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार वज्र किसकी हड्डियों से बना था? महर्षि दधीची की। और 100वां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कहता है कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, तमिल भाषा का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? सच्चिदानंद पातशायन गेय। आगे आपको फिर इसमें गद्यांश देंगे जिसमें आपको 2 गद्यांश होगा, उनमें से एक का जवाब देना है। गद्यांश में आप ऊपर पढ़ेंगे तो आपको नीचे उसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद 2 प्रकार के गद्यांश होंगे जिनमें आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद आगे आपको 250 से 300 शब्दों में किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। उसके बाद आपको किताब से जुड़े सवाल होंगे जिसमें 5 सवाल के जवाब आपको 2-2 नंबर के मिलेंगे तो 10 नंबर आपको दिया जाएगा। इसमें कहता है कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? सवाल दूसरा कहता है कि कवि गुरु नानक की दृष्टि में बानी कब विष के समान हो जाती है? तीसरा सवाल कहता है कि रामप्पा कौन था और वह मंगम्मा से क्या चाहता था? ये सभी किताब के प्रश्न हैं, आप इसको देख लें। चौथा नंबर सवाल कहता है कि बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे? 5वां सवाल कहता है कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार लोग अभी भी क्या करना नहीं भूले हैं? 6वां सवाल कहता है कि बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पप्पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती? 7वां सवाल कहता है कि रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? 8वां सवाल कहता है कि वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता का समापन करते हुए कवि किन अंदेशों का जिक्र करता है? 9वां नंबर सवाल कहता है मंगू को अस्पताल में भर्ती कर लौट आने के बाद माँ की सिसकियों को सुनकर वेदना में डूबे पुत्र ने क्या प्रतिज्ञा की? उसके बाद आपको आगे और भी सवाल हैं जिनमें से व्याख्या करना है। इस तरह से आपको ये हिंदी के सभी प्रश्न आपके सामने हमने कर दिए। आप इसको जल्द से जल्द देख लें। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।